गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने मैथ की अनेक समस्याएं देखा और मैंने पहला वीडियो में बोर्ड मास पढ़ाया, लेकिन बहुत सारे मैथ में प्रॉब्लम दरअसल क्या होता है कि मैथ बनाने के दौरान सोल्व करना प्रॉब्लम होता है बच्चों का। तो वो समस्याएं बच्चों को ना आए, इसके लिए मैंने सिंपलीफाई का कारण पूछा, जाना कि बच्चा सिंपलीफाई बढ़िया से नहीं जानता है, जिसकी वजह से बच्चों को आगे मैथ में परेशानियां होती है। तो मैं स्पेशल सिंपलीफाई का वीडियो बना रहा हूं कि ताकि बच्चा विस्तार से इसको अगर मेरी बातों को सुनेगा, देखेगा, तो 100% विश्वास है कि कभी भी मैथ में फिर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से सुनो और देखिए सिंपलीफाई कैसे होता है। सिंपलीफाई का मतलब होता है सिंपल कर देना, आसान कर देना। ये सारी मैथ को आसान कर देता है, यही है सिंपलीफाई। मैथ को आसान करता कैसे है? जब आप ये जान जाते हैं सिंपलीफाई, तो मैथ आसान हो जाता है। और जब ये नहीं जानते हैं तो वही मैथ आपका भारी बन जाता है। तो भारी ना हो, बच्चा इसे बोझ ना समझे, आइए इस पे मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखो सिंपलीफाई में बनता कैसे है। बोर्ड मास में हम लोग ऐसे ही बताया था, 2/2 + 3। जब ऐसा रहता है तो बच्चा आराम से बन जाता है। क्या बनाता है कि 2 का टेबल जब कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 आएगा, तो बच्चा समझ जाता कि अच्छा 1 आ गया तो मैंने 1 लिख दिया। रियली है, को 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 आ गया, और प्लस 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आ गया, है ना। और प्लस है तो प्लस दे दिया, माइनस रहता माइनस देता, मल्टीप्लाई रहता मल्टीप्लाई का साइन देता। जो साइन रहेगा बस लिख देना है, और ऊपर जो डिजिट है सो उतार देना है। ऐसा आप लोग पढ़ा था। और ये 3 और 1 को ऐड जब करते हैं तो ये 4 आता है। यहां तक हम लोग समझते हैं, यहां तक बच्चा हर कोई समझता है। लेकिन परेशानियां कहां आती है? इसके बाद देखिए परेशानी आती है यहां। देखिए परेशानी बच्चों को कहां आती है? यहां ये 2 लिखा हुआ है, डिवाइड 3 है और प्लस 5 है, ऐसे दिया हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चा का ये परेशानी है। अब टेबल बच्चा पढ़ता है 3 का टेबल, 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 आएगा? अब बच्चा का आता ही नहीं है। अब यहां जाकर के बच्चे की परेशानी आती है। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सबसे पहला जो डिजिट लिखा हुआ है डिवाइड में, यह न्यूमरेटर के जगह पर चला जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है 3, ये डिनोमिनेटर की जगह पर चला जाएगा। अर्थात इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अरे बस समझ में, यही बच्चा भूल जाता है इसको कैसे फ्रैक्शन में किया जाता है। अरे बस समझ में। तो सबसे पहले जो डिजिट रहेगा बस न्यूमरेटर के जगह पर देना है, उसके बाद वाला जो डिजिट रहेगा डिनोमिनेटर के स्थान पे दे देना है। आ रही बात समझ में। उसके बाद जो बचा +5 कर दिया। अब देखो ये फ्रैक्शन है, आई विदाउट फ्रैक्शन है। इसको इसी रेशियो में लाने के लिए हम डिनोमिनेटर के जगह पर क्या लगा देते हैं? बस 1 जैसे ही लग जाता है तो बच्चा क्या समझता है? अच्छा ये तो भिन्न का जोड़ घटा हुआ आ गया, ये तो बन जाएगा जी। और अगर यही 1 नहीं रहता है तब सोच में पड़ जाता है कि हम इसको सोल्व कैसे करें। तो आप नीचे 1 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों 1 क्यों लगाएंगे भाई? तो आप देखिए 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेगा कि 5 आएगा? 5। तो ये बटा जो रहता है फ्रैक्शन में, इसका मतलब डिवाइड ही होता है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड ही रहता है। तो आप 1 का टाइम से पढ़िए, 1 का टेबल पढ़िएगा तो 5 तो आएगा ही ना 5 टाइम्स में। तो यहाँ 5 रखिए, चाहे नीचे 1 लगाइए चाहे नहीं लगाइए, बात एक ही है। आ रही बात समझ में। इसीलिए बच्चा को समझने के लिए नीचे 1 लगा देता, बच्चा बड़ा खुश होकर के समझ जाता कि चलो अब भिन्न के जोड़ बन गया। रियली है, अब इसको भिन्न के जोड़ आसानी से बना सकते हैं आप। तो ये 3 और 1 का एलसीएम मेरा हो गया 3,
है ना। और ये 3 में 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और प्लस हो गया। यहाँ प्लस है प्लस दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए। ऐसा केवल प्लस माइनस में है, ऐसे नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई रहे तो आप ऐसे एलसीएम लीजिएगा, गलत हो जाएगी। डिवाइड रहेगी तो ऐसे गलत हो जाएंगे, केवल प्लस और माइनस के लिए, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। और अब देखिए 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15। यानी 15 और 2 कितना हो गया 20। और डिनोमिनेटर के जगह पर कितना हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, नुमरेटर अगर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, अगर ऊपर वाला नीचे से बड़ा है, ज्यादा है, अधिक है, तो आप इसको इंटीजर में कर करके लिख दीजिए। आ रही बात समझ में? कैसे करोगे तो इसके लिए रफ देखो, जो नुमरेटर है उसको डिवाइडेंड के जगह पर रख दो, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है इसको डिवीजर के स्थान पे रख दो। अरे बस समझ में? तो कितने होंगे, इसका डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, बच गया कितने, यानी इसको लिखेंगे हम ऐसे इस प्रकार से 5 इंटीजर 2/3। ये ऐसे हम कैसे बना दिया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में? यानी ये न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके मैथ आसान बनेगी। ऐसे आप लोग 2 4 10 को बनाइएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन रहे 4 यहाँ 8 कर दो, आप प्लस 2 कर दो, मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन रहे। अरे बस समझ में? मान लो कि आपका क्वेश्चन ऐसे है, तो ऐसे में भी बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। क्या करता है कि अभी 4 का टेबल पढ़े लगता है कि 8 आ जाए। नहीं, कभी कभी बच्चा गलती से क्या लिख देता है, 4 का कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 लिख देता है। तो ऐसे 2 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए ऐसे नहीं लिखाएगा। अब कैसे पढ़ेंगे, अब 8 का टेबल पढ़िए कि 4 आ जाए, 8 का टेबल पढ़िए कि 4 आ जाएगा, अब तो आएगा ही नहीं, तो कंफ्यूज हो गया। तो मैं क्या बताया था कि जो सबसे पहले रहे उसको न्यूमरेटर बना दो और बाद वाला का डिनोमिनेटर बना दो, ऐसा बोला था ना। ऐसे ही करनी है, यही बच्चा गलती करता है, यही भूल करता है। इसको इस प्रकार से बनानी है, और ये +2 है तो +2 रख दीजिए। आ रही बात समझ में? अगर इसको काटते हैं तो काट भी सकते हैं, नहीं तो इसको नीचे y1 लगा करके आप इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो 8 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 8, और ये हो गया 8 में 8 से डिवाइड दिया 1 1 4 जा 4, है ना। और 8 में 1 से डिवाइड किया 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 16 और 4 ऐड करोगे कितना हो गया 22, कितने हो गए। अब तो ये कट रहा है ना, इसको काट सकते हैं, कितनी बार में कटेंगे ये आपको। हाँ, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 आएगा, कितने बार में आएगा 4 बार में, और 4 का टेबल पढ़िएगा तो है ना 2 4 8 हो जाएगा, 5 20 हो गया, कट गया, यानी आ गया कितने 5/2। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करते हैं, 2 2 जा है ना, 2 2 जा 4 1 5/2। ये समझ में आ रही है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है? तो यही गलतियां सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज में आ जाता है। कभी कभी कोई मैथ बना रहे हैं, है ना, किसी क्लास का, अब बनाते बनाते ऐसा आ जाता है, उसके बाद असमंजस। तो अब तो असमंजस नहीं होगा ना, अब तो कोई समस्या नहीं होगा ना। ये ऐसे 2 4 को अपने मन से बनाइए क्वेश्चन, है ना। कैसे बनाओ से देखिए, जो तुम्हारे दिमाग में आता है, अगर आप चाहते हो कि हम बेहतर पढ़ें तो आपके दिमाग में जो आता वो पहले लिख दो। जो मन में आया 2 है तो 2 लिख दिया, 5 है तो 5 कर दिया, है कि नहीं, माइनस है 7 है तो 7 कर दीजिए, जो इच्छा करे सो लिख दीजिए, सबसे बन जाती है ना। जितना तरह से लिखोगे घुमा करके आप उतना सीखोगे। तो अब तो आप सबसे ये बन जाएगा, उम्मीद होगा कि अब बन जाएगा। कैसे बनाओगे, यहाँ लिखोगे 2/5, अब तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है,
उस समय प्लस था तो प्लस लिख देते, अपनी माइनस है तो माइनस कर दिया, 7 का 7 कर दिया, और इसको डिनोमिनेटर लगा के 1 फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, राइट। अब इसको भिन्न के घटाव बना लीजिएगा। ये कितने हो गए, 7 पचे 35, नहीं ये हो गया 5 लिखा, 5 हो गया, और इसको घटाइए तो कितने हो गए, -33 है कि नहीं, गलती हो जाती है। यहां देख रहे हैं मेरी बात को, क्लियर हो गया। तो आप ऐसे, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आज के बाद गलत नहीं होगा। लेकिन बढ़िया सीखने के लिए ऐसे अभ्यास नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिखोगे तो गलती फिर होगी, फिर प्रॉब्लम में आएगा। इसलिए ऐसे 2 4 10 को जरूर अपने मन से बनाइएगा। यहां तक समझ में आ रही है? चलिए, इस प्रकार का तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, अब ऐसे रहता है 1/2 प्लस -1/4 है। अब कहता है इसको बनाओ, है ना। कभी कभी बच्चा इस प्रकार से फ्रैक्शन में प्लस माइनस रहा तो कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दरअसल बनेगा क्या कि डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम कितने हो गए, ये तो सब जानते हैं, इसको ज्यादा नहीं बताएंगे। 4 में 2 से डिवाइड किया 2, और 2 बन जा 2, नहीं, लेकिन यहां देखिए प्लस और माइनस है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होती है। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे कितने हो गए, 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यानी 2 में 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने हो गए। यहां तक समझ में बात आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम है। देखिए बच्चा के क्या होता है, 1/-2 प्लस -1/4 -1/3। दरअसल देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम है नीचे माइनस आ जाता है, तो डेनोमिनेटर में जब माइनस आ जाती है तो ये भारी प्रॉब्लम होता है बच्चों का। अब कंफ्यूज हो जाता है कि अब नीचे माइनस है, अब कैसे एलसीएम ले। तो नीचे जब भी माइनस रहे तो आप इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, ये नीचे वाला माइनस ऊपर कर दीजिए और /2 कर दीजिए। आई बात समझ में? अब बच्चा पूछता है क्यों, क्या ऐसे कीजिएगा, अपनी मर्जी से क्यों कीजिएगा। तो आप लोग तरीका पढ़ा था, इधर देखिए रफ में कि 1/, अगर देखिए ये लिखा है 1/-2, तो ऐसा नियम है कि ये न्यूमरेटर में -1 और डेनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। आई बात समझ में? तो ये 1 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है, और -1 में -2 से करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। आप लोग पढ़े होंगे, ये आ गया 2, तो देखिए माइनस ऊपर चला गया ना। ये इसीलिए मैंने डायरेक्ट बताता हूं कि देखो कभी भी नीचे माइनस रहे, नीचे का मतलब जमीन के अंदर मन देखिएगा, डेनोमिनेटर में, नीचे का मतलब है डेनोमिनेटर मैं बार बार बोलता हूं, जब भी कभी नीचे माइनस रहे तो आंख मूंद के ऊपर पहुंचा देना, कभी गलत नहीं होती है। आ रही बात समझ में? और उसके बाद देखिए अभी प्लस माइनस क्या हो गया भाई, तो माइनस हो गया 1/4, फिर माइनस ही -2 को मिल गया तो क्या हो गया, +1/3। ये भी माइनस ऊपरे जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस से होगा ना। अब भिन्न के जोड़ जैसे बनाते हैं बना लीजिए। तो क्या होगा कि 2, 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितने हो गए, 12 हो गया। एलसीएम निकाले आता होगा, निकाल लीजिएगा। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए, -6, माइनस 12 में 4 से डिवाइड करेंगे कितने हो गए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, लिख दिया। और 12 में इसे 3 से डिवाइड किया, 4 बन जा कितने हो गए, 4। ये 12 में समझ में आ रही है मेरी बात? अब क्या होगा कि ये माइनस, पिछले वीडियो में बताया था, माइनस माइनस की बात बताया था, तो माइनस माइनस मेरा क्या होता है, प्लस। प्लस माने क्या होता है, जोड़ देना। तो 6 और 3 ऐड करेंगे कितने हो गए, 9। अब ये दोनों में कौन बड़ा, 6 के आगे क्या है, माइनस, इसलिए इसके आगे भी माइनस होगी। प्लस क्या हो गया, 4। समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, नीचे 12 हो गया डेनोमिनेटर में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस माने घटा देना। तो 9 में से 4 गया, कितना बच गया, 5। 9 बड़ा कि 4, 9 के आगे क्या है, इसलिए इसके आगे मेरा क्या होगा,
ये मेरा क्या बन गया, आंसर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसे करके ये बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है। यहां तक कि क्लास 10th की भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। 10th क्लास जो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, कभी कभी वो ऐसे स्टूडेंट को भी ये दिक्कत होती है। अरे बस समझ में। और यही सब जो है क्लास 10th हो या 11 12 में तो और कोई नहीं टीचर बताएगा, इसमें बच्चा वाला क्यों ऊपरे बताएगा। इसलिए इसको मजबूती कीजिए। अरे बस समझ में, अपना मर्जी से जहां 1 है आप 5 लगा दो, 3 लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो, 2 लगा दो, है ना। ये 2 के जगह पर भी ऐसे ही कर दो, 7 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, 11 कर दो, 12 कर दो। सारी डिजिट को चेंज कर करके अपने से बनाइए। अपने से बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा बनाओगे, अब ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। कम बनाओगे, कम सीखेगा। कम सीखेगा तो आगे जाकर के प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभ्यास नहीं करोगे तो आगे संकट की घड़ी आएगी। सबसे बड़ा है अभ्यास। कोई भी किसी क्लास का आप मैथ पढ़िए, अभ्यास आप नहीं कीजिएगा, सर जी बता देंगे, उसके बाद थोड़ी को आप सीख जाइएगा, है कि नहीं। आपको घर पे अभ्यास करना है। हम लोग क्या करेंगे, आसान बनाने का प्रयास करते हैं। मैथ बच्चा बोझ न समझे। जैसा कि तुम लोग देखा ही होगा, मैथ पढ़ता है तो आसान ही लगता है, सबसे हल्का तुम लोगों को मैथ लगता होगा। और रियली है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है आप बच्चों का, उसमें से सबसे सिंपल है मैथ पढ़ना। मैथ में क्या है कि घर पे रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। बाकी अदर विषय में आप रीडिंग डालिए, रटिए घर। और मैथ में क्या है, एक बार टीचर बढ़िया पढ़ा देगा तो आपके दिमाग में इस प्रकार का फिट हो जाएगा कि दिमाग से कभी भी नहीं निकलता है। अरे बस समझ में। और अब यह सभी नहीं करोगे ऐसे, बहुत सारे डिजिट मैंने बताया, क्या बताया कि इसको ऐसे चेंज कर करके बनाइए। जैसे अब मान लिया 1 है, 1 के जगह पर मैं 2 कर दिया, a-2 है, यहाँ 5 कर दिया। ए प्लस को माइनस भी आप कर सकते हैं, या माइनस है माइनस रखने दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, यहाँ प्लस रहने दीजिए, -8 कर। जे मुंह में जे दिमाग में जो भी डिजिट आए, आंख मूंद करके इसको लिख दीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन कीजिए। ऐसे करके बच्चा सीखता है। और जिसमें जोश जुनून आ जाता है, बच्चा को मैथ सबसे हल्का लगने लगता है ना। जो पहला वीडियो जो मैंने बनाया बोर्डमास का, उसी में से ही सिंपलीफाई बता रहा हूँ। यही सब प्रॉब्लम है। तो क्लास 10th का बच्चा कहता है कि सर मैथ ही नहीं आता। अरे मैथ कैसे नहीं आएगा, मैथ में कहाँ कोई भारी है, मैथ तो सबसे सिंपल है ना। तभी ना मेरा स्टूडेंट मैथ में 100 में 100 लाया बोर्ड परीक्षा में जी। ऐसे ही थोड़ी को होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमें विश्वास है कि इस प्रकार का सिंपलीफाई आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम इस प्रकार का भी आ जाता है। अब माइनस में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1। अब ऐसा रहता है, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ माइनस रखे, कहाँ क्या रखें। ये सबसे बड़ी संकट आ जाती है। आ रही बात समझ में? तो मैं माइनस प्लस का भी क्लियर कर दूं तो आप लोग देखिए, इसमें माइनस के कितने हैं, 1 2 3 3 लिख दो अलग, है ना। जितने माइनस रहेगा उसको अलग लिख दो। समझ में आई मेरी बात को? जब यह ओड नंबर होगा, है ना, जब ये ओड नंबर होगा तो माइनस का साइन देना। जैसे देखिए ये क्या, 3 क्या है, ओड नंबर आप जानते ही होंगे, तो बस माइनस लगा दिया। ऐसे नहीं कि 3 लिखा है इसके लिए, यहाँ 3 है माइनस में, इसलिए माइनस यहाँ लगाया, तो यहाँ पहले माइनस हो गया। आई बस समझ में। लेकिन अगर कहीं रहता इवेन नंबर, समझ में आ रही मेरी बात को? अगर कभी इवेन नंबर रहता, भाई देखिए इवेन नंबर रहता, मान लो 7 आ गया, 8 आ गया। अगर इवेन नंबर 8 है, भाई देखिए 8 आ गया, तो यहाँ साइन हमारा क्या होगा, प्लस होगा। जैसे मैं आपको बता करके दोनों दिखाता हूं। देखिए इधर सबसे पहले 1 2 3 था, इसलिए माइनस हो गया, है ना। अच्छा, अब मान लो माइनस है ये नहीं है, दिमाग में हटा लो कि माइनस नहीं है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 टाइम्स था, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 लगा दीजिए, आंसर है कि नहीं आसान। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, यहां देखिए -1 इंटू -1 ऐसे रहता, तब क्या होता? देखिए ये माइनस माइनस क्या हुआ, 2 गो,
तो 2 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यहाँ क्या मेरा हो गया, प्लस। अब देखो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, रफ करके देखिए तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 1 हो गया। लेकिन जब 1 लिखते हैं तो इसके यहाँ पे प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ये आपका आंसर हो गई। समझ में आ रही है। अगर यही क्वेश्चन अभी और रहता, कहता नहीं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के आ गया। अब कहता है इसका सोल्व करो जी, तो क्या हो गया, तो सबसे पहले क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। अब 6 ओड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो प्लस होगा कि माइनस, प्लस हो गया है कि नहीं। अब देखो इसको ऐसे ही 1 इसको 6 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए यहाँ 1 हो गया। तो 1 के आगे प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आई बात समझ में। ऐसे न भी रहता है इसके आगे प्लस लिखा हुआ तो प्लस समझी जाती है, ऐसा मैंने वीडियो में बताया था। क्लियर हो गया। तो प्लस माइनस समझ में बात आ गई, चाहे जितना रहे आराम से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर 1 के जगह पर यहाँ 2 होता तब क्या होता सर, तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले माइनस है कै गो, 2 गो, तो 2 हो गया इवन नंबर, इसलिए यहाँ क्या हो गया, पहले प्लस दे दीजिए समझने के लिए, आ रही बात समझ में। और फिर क्या कीजिए 2 इंटू 2 उतार दिया, ये 2 2 जा कितना हो गया 4। अब देखिए हमने क्या बोला अभी कि माइनस माइनस प्लस होता है जी, तो प्लस दे दो है कि नहीं। अब बाद में मिटार दो, तब मिटारेंगे सर बोर्ड है आपके जैसा, आपका तो बोर्ड है तो आप मिटार देते हैं, हमका अतिया पर मिटार देंगे, कॉपी पर मिटार देंगे, तो नहीं आपको लिखना ही नहीं है, बस आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। हरी बात समझ में, ये आपका आंसर हो गया। तो माइनस प्लस हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा बाई द वे, इसी प्रकार का अगर ऐसे रहे -1 का पावर 100 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ -1 इंटू -1 इंटू -1 100 टाइम्स लिख देना है। तो बताओ 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ऐसे, मतलब 100 टाइम्स अगर करेंगे 100 टाइम्स, अगर मैं करता हूं इसको 100 बार लिख देता हूं, समझ मेरी बात को। तो 100 देखिए 100 ओड नंबर है कि इवन नंबर, इवन नंबर है, तो ये तो मेरा आंसर प्लस में ही आएगा। आ रही बात समझ में। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 है ना, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 1 है, इसलिए यहाँ 1 होगा। तो यहाँ आप प्लस यहाँ हटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात। कभी कभी मैं बच्चा से पूछ देता हूँ बताओ जी इसका सही आंसर क्या हो गया, ये 98 है, 1 का पावर 98 है। कभी कभी मैं कंफ्यूज बच्चा को करने के लिए ऐसे दे देता हूँ, तो है ना 99, कभी कभी मैं बच्चों को ऐसे दे देता हूँ तो बच्चा यहाँ माइनस लगा देता है, जो कि माइनस लगाना क्या हो गया, गलत, माइनस नहीं होगी। अरे बस समझ में, वो ये खोजने लगता है कि अच्छा ये तो 99 है, ये तो सर बताए थे कि ओड नंबर है, तो यहाँ तो भी मेरा ओड नंबर है तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ रहेगा माइनस तब ना होगा, यहाँ तो मैंने प्लस दे दिया है। बात समझ में आया। तो मैथ में यही छोटी छोटी चीज ध्यान देना पड़ता है, बस मैथ में छोटा चीज देखना है, बड़ा की जरूरत नहीं, बस छोटा, कंफ्यूज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग, मुझे विश्वास है जरूर समझ में आ रहा होगा, ऐसा आप लोग उपयोग करिएगा। एक और समस्या इसी सिंपलीफाई के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने बच्चों को देखा, क्या देखा, अब डेसिमल का रहता है तो बच्चों का सबसे ज्यादा परेशानी है ना, कोई मैथ डेसिमल में दे दीजिए तब प्रॉब्लम है। कैसे कैसे प्रॉब्लम है डेसिमल वाला से, देखिए कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है 2.4 प्लस 1.32। अब ऐसा जोड़ भी बच्चा कभी कभी नहीं बना पाता है, कभी क्या मोस्टली नहीं बन पाता है, बच्चों से कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होइएगा तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो अब सही दिमाग में कैसे बैठ जाएगा कि कभी जीवन में भुलाएंगे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, देखिए 2 सेकंड के अंदर ये सीख जाइएगा, कभी जीवन भर ही नहीं भुलाइएगा। एक बार अगर
मेरा यूज कर लिया तुम लोग तो कभी जिंदगी भर नहीं भुलाएगा, मेरा विश्वास दिलाता हूं। कैसे से देखो, इसमें क्या है 2.4 है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, लेकिन इसमें कितने हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो मैं इसको 2 डिजिट लाने के लिए क्या कर दिया 0, या आप यहां भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया, पॉइंट के बाद 8, पॉइंट के बाद बराबर बराबर डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के पहले कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट के बाद की जरूरत है। बात समझ में आ रही है। अब इसको उतार दिया और ये इसको बच्चा के तरह ऐसे उतार दीजिए। अब क्या ये ऐड नहीं बन जाएगा, ये रफ कर लेना। अगर आप लोग बड़ा बच्चा है तो आप तो डायरेक्टली यहां आंसर न लिखिएगा, तो इसको आप इधर लिख लीजिएगा, रफ में कर लीजिएगा, कर सकते हैं। और ये जो जोड़ करके आएगा आप नहीं लिख सकते हैं, ये 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, 0.3 हो गया, यानी 3.72, ये आपका आंसर हो गया। ये वाला आप रफ में कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ रही है मेरी बात? हमें विश्वास है जरूर बढ़िया से समझ गया होगा, पॉइंट का ऐड समझ में आ गया होगा। ऐसा लिखा हुआ है, एक ऐसा है 24.1 और -9.374 ऐसा, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 24.1 हो गया, पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, इसमें 1 डिजिट है ना जी, तो 2 डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट लाने के लिए 2 को 0 दे दिया, है कि नहीं, 2 0 दे दिया तो 3 डिजिट बन गया ना। जितनी आवश्यकता पड़ेगी डिजिट का वहां बस खाली 0 लगा देनी है, बस कहानी खत्म हो गया। क्या अब आगे बढ़िए, अब ये -9.374, अभी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ही लोगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ये आप सबके लिए हो गया। उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, यहां तक समझ में ये बात आ गया। यानी पॉइंट वाली मैथ है में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है कि नहीं, प्लस रहे चाहे सब्ट्रैक्ट रहे आराम से बन जाएगा। लेकिन कभी कभी मैंने मल्टीप्लाई में भी बच्चों को प्रॉब्लम देखा, है कि नहीं। बच्चा क्या करता है, ऐसे रहता है 0.1 इंटू 0.1 रहता है, तो बच्चा क्या करता है 1 लिख दिया, कहता है आंसर, जो कि ये गलत है। हरी बात समझ में, क्यों गलत है से देखिए, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है 1, और इसमें कितने दिया हुआ है 1, तो 1 1 कितना हुआ, यानी हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो 1 डिजिट, 1 डिजिट और दे दिया 0, उसके बाद पॉइंट दे दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। और पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं रहे तो आप 0 भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई गलत नहीं होता, अच्छी आदत है। ये नहीं, देखिए यहां तक समझ में आ रही है मेरी बात, इधर समझ में आ रही है, समझिए इधर तो आपको फायदा करेगा। लगता है कि हमको आता है, जब आप बनाने बैठोगे ना तो आप कंफ्यूज आ जाओगे, आपकी परेशानी आने लगेगी, लगे यार क्या सर बताए थे भुला गए। और मेरी बात बढ़िया से गौर से अगर देख लोगे ना, है ना, इसको देखोगे बढ़िया से ना, तो आपको माइंड के अंदर एकदम ऐसा फिट हो जाएगा कि आप चाहोगे कि उसको निकाल के फेंक दें तो कभी भी नहीं निकल पाएगा। बच्चा काहे की दिक्कत होता है, बढ़िया से सुनता ही नहीं, आधा सुनेगा आधा देखेगा, तो सब तो आधे सीखेगा ना। आई बात समझ। अब देखो हम एक एक करके वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, एक एक करके बात बता रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब आधे सुनिएगा, पढ़िएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा, कहीं और जगह तो आप सीख नहीं पाओगे। आधा वीडियो देखा आधा बंद कर दोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। जब तक पूरी तरह से नहीं देखोगे तो कैसे सीखेगा, अरे बात समझ में। लेकिन पूरी प्रयास रहेगी, फिर लाइव पढ़ाएंगे, पूरी घर पे बैठ करके पूरी देख सकते हो, सीख सकते हो। अरे बात समझ में। थोड़ी सी अब पॉइंट वाला में और चलते हैं। कभी कभी क्या करता है कि बच्चा ऐसे करने लगता है, ऐसे, अब ये कंफ्यूज हो जाता है कि सर ऐसे ऐसे लंबा चौड़ा वाला हमारा नहीं आता है, तो टेंशन नहीं लेना, ये तो सबसे आसान है। ये समझ लीजिए कि ये रफ करो, पहले ये समझो कि 12 है, मान लो कि 12 है, और ये भी मानो कि 12 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे तो कर ही सकते हो ना, तो 12 में 12 से, तो आप लोग बच्चा तो है नहीं, आप लोग तो समझ रहा होगा, 12 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद मुझे विश्वास है 144 आएगा, है ना। अब देखो इसमें यहाँ 144 लिख दो बिना सोचे समझे। अब इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, और इसमें तो 2 और 1 कितने हुए 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल दे दिया, ये मेरा आंसर हो गया। इसके पहले आप 0 लगा दीजिए तो अच्छा लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है
यानी एकदम बिल्कुल आसान है मल्टीप्लाई करना। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई कभी और भुलाएगा, इसमें भी बहुत सारे आप बना लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज और प्रॉब्लम बच्चा को मैं देखता हूं 2.5, अब डिवाइड वाला में प्रॉब्लम होता है ऐसे। अब बच्चा कंफ्यूज आ जाता है कि सर ये वाला कैसे होगा, डेसिमल का तो हमको आता ही नहीं है डिवाइड, जबकि ये सिंपल है। कैसे सिंपल है, ऐसे देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई सवाल नहीं है। मैंने क्या बताया था कि जो सबसे पहले रहे उसको न्यूमरेटर में कर दो, न्यूमरेटर कर दिया, और ये जो बाद वाला का है इसको डिनोमिनेटर में कर दो, ऐसे मैंने कभी बताया था, है ना। उसके बाद क्या है, इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट होना चाहिए, नहीं है इसलिए मैंने 0 लगा दिया। ऐसे करने से ई पॉइंट से ई पॉइंट खत्म हो गया। बचा कितना ऊपर 250 और नीचे बच गया 5, ये ना बचा। अब तो आराम से इसको काट ही सकते हो, 5 5 जा, है ना, 25 है, 0 बच गया, 0 लिख दिया तो 50 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे करके भी मुझे विश्वास है जरूर डिवाइड समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया, धन्यवाद।